किसी भी मुस्लिम देश ने किसी मुस्लिम को कभी शरण नहीं दी है। सीरिया से जो विस्थापित हुए वो यूरोप में गए हैं, ईसाई देशों में, भारत तक में आए हैं, लेकिन किसी भी अरब ने उन्हें शरण नहीं दी, पाकिस्तान ने शरण नहीं दी, किसी भी मुस्लिम देश ने उन्हें शरण नहीं दी। मुसलमान कभी भी किसी मुसलमान को शरण नहीं देते। वो केवल अपने आप को सुभाष चंद्र बोस का रिश्तेदार बताकर इस देश को खाने वालों की जमात में शामिल होना चाहते हैं। एएमयू वो विश्वविद्यालय है जिसने भारत का बंटवारा करवाया था। देखिए, गांधी ने और नेहरू ने पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र बनने का विरोध नहीं किया, लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का विरोध किया। इन्हें यदि पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो एक दिन फिर से विभाजन होगा या ये बचा हुआ देश इस्लामिक गुलामी में खो जाएगा। ये लोग ना पुलिस से डरेंगे ना आर्मी से डरेंगे। जिस देश में देशद्रोही और देश के दुश्मन डरते ना हो, उस देश का ज्यादा दिन जीवित रहना संभव नहीं है। जो भी देश के दुश्मन है, देशद्रोही हैं, उन्हें डराया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए। ये मुसलमानों की स्ट्रेटेजी है। वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं, डराकर इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होगा नहीं। जो ये कलयुग में जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, इन्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस कहा जाता था। सारे हिंदुओं से एक निवेदन है, वो सरकारों के बूते पर रहना छोड़ दें। देखिए, अगर मोदी जी ने और अमित शाह ने ये तय कर लिया कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो गहलोत के तो बाप की भी कोई औकात नहीं है कि वो उन्हें रोक सके। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि एनआरसी का एक तरफ विरोध हो रहा है तो एक तरफ सपोर्ट हो रहा है, और एनआरसी के साथ साथ अब केंद्रीय मंत्रालय ने अब जो बैठक में पास हुआ है वो एनपीआर भी कर दिया गया है। अब उस रजिस्ट्रेशन के अंदर बायोमेट्रिक के द्वारा आपको अंगूठा लगा करके एक रजिस्ट्रेशन मेंटेन कराना होगा। तो हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी का आपने बहुत जगह वीडियो देखा होगा, जैसे कि कमलेश तिवारी जी के सपोर्ट में भी आए थे, तो आज एनआरसी के सपोर्ट में और सीए के सपोर्ट में। महाराज जी, जो विरोध हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग एनआरसी सीएए का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भारत से, इस देश से कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति नहीं है। वो लोग इस देश के गद्दार हैं और वो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, सीएए का विरोध करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। वो है 2014 से पहले जो भी हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई भारत में आए हुए हैं, अब अगर उन्हें भारत नागरिकता नहीं देगा तो उन्हें नागरिकता दुनिया का कौन देश देगा? तो ये उनका अधिकार है, और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, जितने भी ये मूल भारतवंशी हैं, इनका एक भी देश नहीं है इस भारत को छोड़कर। अगर ये देश भी उन्हें शरण नहीं देगा तो कौन देगा, ये बताइए आप। जी, सुभाष चंद्र बोस के जो पर पोते कह सकते हैं, चंद्र कुमार बोस हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको भी शामिल कर लेना चाहिए था। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो जो मुस्लिम देश हैं, भारत के मुस्लिम उन देशों में जाना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, आज तक का सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का, किसी भी मुस्लिम देश ने किसी मुस्लिम को कभी शरण नहीं दी है। सीरिया से जो विस्थापित हुए वो यूरोप में गए हैं, ईसाई देशों में, भारत तक में आए हैं, लेकिन किसी भी अरब ने उन्हें शरण नहीं दी, पाकिस्तान ने शरण नहीं दी, किसी भी मुस्लिम देश ने उन्हें शरण नहीं दी। रोहिंग्याओं को दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने शरण नहीं दी। जब ये सीएए का मामला आया तो इमरान खान ने बाकायदा जर्मनी में बयान देकर कहा कि भारत का मुसलमान ये ना सोचे कि वो हमारे यहाँ आएगा तो हम शरण दे देंगे। मुसलमान कभी भी किसी मुसलमान को शरण नहीं देते। वो केवल इस गंदगी को पूरी दुनिया में फैलाकर पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, उन्हें मुसलमानों के इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और जहां तक सुभाष चंद्र बोस जी के पोते की बात है, तो देखिए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी थी अपने देश के लिए, अपने इस मिट्टी के लिए, लेकिन उनके परिवार के लोग केवल उनके बलिदान को ज्यादातर भुनाना चाहते हैं। उनकी देश से कोई सिंपैथी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनके परिवार वालों ने आज ये दिखाया है कि उनकी सिंपैथी इस देश, इस मिट्टी से नहीं है। वो केवल अपने आप को सुभाष चंद्र बोस का रिश्तेदार बताकर इस देश को खाने वालों की जमात में शामिल होना चाहते हैं। सर, एक वर्ग है जो हमेशा से विरोध करता आया है, जैसे आपने सुना होगा कि जामिया है, फिर जेएनयू है, फिर तरह तरह की यूनिवर्सिटी सामने आ जाती है, तो हमेशा उसका भी खंडन करते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर 250 यूनिवर्सिटी हैं, तो ये तो 2-4 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें हल्ला हो रहा है। और एएमयू के अंदर से कहते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, इस तरह की वीडियो रिलीज होती है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, एएमयू वो विश्वविद्यालय है जिसने भारत का बंटवारा करवाया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के जितने बीज हैं, एएमयू से ही सब ये जो है चले थे। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। देखिए, गांधी ने और नेहरू ने
पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र बनने का विरोध नहीं किया, लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का विरोध किया। और कैंसर के इन बीजों को जिन्होंने पहले भारत का विभाजन करवाया, उन्हें भारत की छाती पर रख दिया। केवल एक नेता भीमराव अंबेडकर ने सच बोला था, गांधी और नेहरू लगातार झूठ बोलते रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, इन्हें यदि पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो एक दिन फिर से विभाजन होगा या ये बचा हुआ देश इस्लामिक गुलामी में खो जाएगा। और पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं, उन्हें यदि भारत में नहीं बुलाया गया वापस, तो धीरे धीरे वे सब मार दिए जाएंगे या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा। गांधी और नेहरू झूठ बोलते रहे, केवल अंबेडकर जी ने सच बोला था। आज उनकी सारी भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। तो महाराज जी, एक वीडियो हम भी आपका देख करके उससे हमने भी थोड़ा सा उस पर मनन करने की कोशिश की, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जो लोग पुलिस से डरते थे और कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा पुलिस से नहीं डरेंगे, वो आर्मी से डरेंगे। वो चीजें अब आपको देखने को मिलती हैं। भविष्यवाणी वो साबित होती हुई नजर आई कि पुलिस के ऊपर तो पथराव चल रहा है, पर आर्मी से ही कंट्रोल में हो रहे हैं। देखिए, और आर्मी का डर भी बहुत दिनों का नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग ना पुलिस से डरेंगे ना आर्मी से डरेंगे। अभी इन्होंने दिखा दिया पूरे देश में कि ये पुलिस से नहीं डरते। हर जगह पथराव, पुलिस वालों को मारना पीटना। थोड़े दिनों में ये आर्मी से भी नहीं डरेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत सरकार भी है, लेकिन ये भी पुलिस और आर्मी के हाथ नहीं खोलती। आज भी कश्मीर में पत्थर मारने वालों को भटका हुआ नौजवान बताया जाता है। जब हमारी ये मान्यता रहेगी, हमारी ये मानसिकता रहेगी, तो ये डरेंगे किससे? ये डर नहीं रहे हैं और इनके दिलों से सब डर निकल चुके हैं। जिस देश में देशद्रोही और देश के दुश्मन डरते ना हो, उस देश का ज्यादा दिन जीवित रहना संभव नहीं है। सरकारों का पहला कर्तव्य है कि जो भी देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, उन्हें डराया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, और अगर वो फिर भी नहीं मारते तो उन्हें गोली मार दी जाए। ये सरकारों का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या ये हिंदुओं के बीच में खौफ बैठाने वाली की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद के जीवन से आप देखिए, मोहम्मद ने जिसका भी कत्ल किया वो इस तरह से किया कि बाकी में खौफ बैठ जाए। ये मुसलमानों की स्ट्रेटेजी है। वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं, डराकर इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होगा नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। तो महाराज जी, जैसा कि आप कमलेश तिवारी जी की सपोर्ट में आए थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उस धर्म के जो बंदे थे वो भगवा के रंग में देखने को मिले, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पहले से ही है। जो ये कलयुग में जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, इन्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस कहा जाता था। जो रावण आया था वो भी तो भगवाई पहनकर आया था, वो सन्यासी बनकर आया था। तो दुष्ट हमेशा इसका प्रयोग जो है हिंदुओं को मारने के लिए करते हैं, ये नई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि हिंदुओं के लिए जो अभी सोए हुए हैं या समझदार नहीं है, उनके लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, मेरा सारे हिंदुओं से एक निवेदन है, वो सरकारों के बूते पर रहना छोड़ दें। चाहे सरकार हमारी बीजेपी की सरकार है, आज अच्छा काम कर रही है, लेकिन हिंदुओं को सरकार के बूते पर नहीं रहना चाहिए। और यदि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता और मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती, तो हर हिंदू को कम से कम 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की रक्षा करने में सक्षम हो। तो महाराज जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी का सत्याग्रह हुआ और उसके अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कहते हैं कि हम मोदी और अमित शाह इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, अगर मोदी जी ने और अमित शाह ने ये तय कर लिया कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो गहलोत के तो बाप की भी कोई औकात नहीं है कि वो उन्हें रोक सके। क्योंकि गहलोत और राजीव गांधी की विचार, राहुल गांधी की विचारधारा को जनता ने नकार दिया है। जनता इनके सच को समझ गई है। ये कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग मुसलमान, देशद्रोही नहीं है, मुसलमान है, छिपे हुए मुसलमान है। ये अलतकिया कर रहे हैं जो कुरान का आदेश है। तो ऐसे लोगों को हिंदुओं ने पहचान लिया है, अब इनसे कोई खतरा नहीं है। तो महाराज जी, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव होता है, उसी तरीके से राहुल गांधी मेरठ जाते हैं और उनका काफिला सीओ और इंस्पेक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, वो बाल बाल बचते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से एक तरह का काम हो रहा है, पुलिस के ऊपर ही पथराव, उनकी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनके बालक बच्चे नहीं है। क्या लगता है ये? देखिए, ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब गांधी को मारा गया था तो कई हजार ब्राह्मणों के घर इन लोगों ने जला दिए थे। तो कांग्रेस तो पहले से एक हिंसक जो है, बात वो अहिंसा की करते हैं, लेकिन हमेशा उनका हिंसा में विश्वास रहा है। तो राहुल गांधी ने जो ये हरकत की है, उसके लिए उसे दंड दिया जाना चाहिए।
तो महाराज एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे घुसपैठिया है, रोहिंग्याज हैं, अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार से चाइना मात्र 2 किलोमीटर पड़ता है और भारत पड़ता है 1750 किलोमीटर। भारत आना चाहते हैं, चाइना जाना नहीं चाहते, क्यों? बांग्लादेश जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल भारत में उन्हें गंदगी उगलने की, गंदगी करने की आजादी मिलेगी, ना पाकिस्तान में मिलेगी ना बांग्लादेश। और चाइना ने तो जो मुसलमानों के साथ कर रखा सारी दुनिया देख रखी। चाइना के अंदर उनके राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि इस्लाम एक मानसिक बीमारी है, हम इस बीमारी का शिकार अपने देश को नहीं होने देंगे। तो अपने देश को कैसे बचाया जाएगा? हमारे देश को भी चाइना के पैटर्न पर चलकर ही बचाया जा सकता है, और कोई रास्ता तो है नहीं।